अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहादुर शाह ज़फ़र के पार्ट 2 में आप सबका इस्तक़बाल है। पार्ट 1 में हमने देखा था कि बहादुर शाह ज़फ़र की तख्तनशीनी हुई, उनकी पैदाइश कैसे हालात में हुई, उस वक्त मुग़ल हुक्मरानों की क्या हालत थी, उनके वालिद की क्या हालत थी, बहादुर शाह ज़फ़र की तालीम किस तरह हुई। इस पार्ट में हम देखेंगे कि बहादुर शाह ज़फ़र ने 1857 की जंग आज़ादी की जो पहली लड़ाई है उसमें क्या किरदार अदा किया और कैसे अंग्रेज़ों ने 1857 की जंग आज़ादी के बाद बहादुर शाह ज़फ़र का तख्त छीन लिया, उनकी बादशाहत ख़त्म की, उनके साथ कितना बुरा सलूक किया। आइए हम आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक हम पहुँचे थे, ईसाईयत की इशाअत का काम हिंदुस्तान में शुरू हुआ और हिंदुस्तान के जो मकामी मज़ाहिब थे उनमें बेचैनी का माहौल शुरू हुआ था। तो यूँ तो 1712 से ही हिंदुस्तान में बेचैनी का माहौल था, क्योंकि मुग़ल हुक्मरान दिन ब दिन कमज़ोर होते जा रहे थे। उनकी आपस की जंग, उनकी आपस की अदावतें और उनकी लालच और आवाम से उनकी गैर दिलचस्पी मुल्क को बर्बाद कर रही थी। एक तरफ लूट खसूट और क़त्ल व गारतगिरी आम हो गई थी, दूसरी तरफ अंग्रेज़ों का जुल्म था। मुग़ल सल्तनत के वो हुक्मरान जो आलमगीर के बाद आए, उनकी लापरवाही ने हिंदुस्तान को बिल्कुल खोखला कर दिया था। खैर 1837 में बहादुर शाह ज़फ़र तख्तनशीन होते ही हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का ज़ोर और बढ़ गया। अवाम में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत उभरने लगी। बादशाह ने फ़ौजियों की मीटिंग बुलाई। ये बात गवर्नर को पता चली, उसने फ़ौज को बादशाह से मिलने पर पाबंदी लगा दी। 11 मई 1857 को एक मीटिंग के ज़रिए ऐलान किया गया कि बगावत होगी और बगावत का एक रूप रेखा तय की गई कि 31 मई को बगावत होगी। और ये तय हुआ कि हिंदुस्तान में जहाँ कहीं अंग्रेज़ नज़र आएंगे उनको मार डालेंगे और मुल्क के ख़जाने पर कब्ज़ा किया जाएगा, जेल से क़ैदियों को रिहा किया जाएगा और 25,000 सिपाहियों की एक फ़ौज बनाई जाएगी। और एक नारा दिया गया, खलक़त खुदा की, मुल्क बादशाह का। और नारा देखते ही देखते लाल किला बगावत का मरकज़ बन गया। हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के साथ, एकता के साथ बगावत में शामिल होने लगे। और इस दौरान एक मामला जो यानी कारतूस का वाक़या, कारतूस का जो मामला है वो एक मुल्क में नाराज़गी, बेचैनी पैदा करने का एक बड़ा सबब बना, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों भी इस कारतूस के मसले से बिल्कुल हुकूमत से यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी से नाराज़ थे और वो भी एक बड़ा सबब बना इस गदर का। खैर 4 महीने 4 दिन ये गहमा गहमी चली। जवाबी कार्रवाई में 13 सितंबर को अंग्रेज़ों ने दिल्ली पर पांचों तरफ से हमला कर दिया और 19 सितंबर को दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया। बहादुर शाह ज़फ़र हुमायूं के मकबरे में चले गए, लेकिन अंग्रेज़ों को ख़बर हुई, वो वहाँ पहुँचे और झूठे वादे करके बादशाह को बहला फुसला कर पालकियों में सवार किया। उस वक्त बादशाह के साथ शाही ख़ानदान के तकरीबन 700 अफराद थे जो अंग्रेज़ों के फ़रेब का और झूठ का शिकार हुए। 20 सितंबर को पूरी दिल्ली पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा हो गया था। जामा मस्जिद दिल्ली में 27,000 मुसलमानों का क़त्लेआम हुआ और 8,000 फ़ौजी क़त्ल किए गए। औरतों की इज़्ज़त को लूटा गया। इन शॉर्ट अगर कहना चाहें तो पूरी दिल्ली को खून से रंग दिया गया। इसके बाद अंग्रेज़ों की जुल्म की एक बड़ी दास्तान शुरू हुई। बहादुर शाह ज़फ़र के जानशीन मिर्ज़ा ख़िज़र सुल्तान, मिर्ज़ा मुग़ल और अबू बकर को सीने में गोलियां मारी गईं और ख़ून को हाथ में लेकर बहाया गया। उनके सर काट के बादशाह के सामने पेश किए गए। नाशों को कोतवाली चबूतरे पर रखा गया और 3 दिन बाद ख्वाजा बाक़ी बिल्लाह में दफन करवा दिया गया। बहादुर शाह ज़फ़र पर मुक़दमा चला। 27 जनवरी 1858 से 9 मार्च 1858 पर मुक़दमा ख़त्म हुआ और मुल्क से जिला वतन की सज़ा मिली। फ़ौरन कलकत्ता से
میکنن جہاز کے ذریعے بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو رنگون بھیج دیا گیا۔ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی بہادر شاہ ظفر کے ساتھ تھے۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس نے جو رنگون کا انچارج تھا وہ بادشاہ سلامت کو ریسیو کرنے کے لیے بندرگاہ پہنچا اور بادشاہ اور ان کے ساتھیوں کو اپنے ساتھ لیا اور رسید لکھ کر دی۔ نیلسن پریشان تھا کہ بہادر شاہ ظفر کو قید میں کس طرح رکھا جائے۔ اگرچہ بہادر شاہ ظفر اس کی نظر میں قیدی تھے، لیکن اس کی ضمیر نے گوارا نہ کیا کہ وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں ڈال دے، لیکن اس کے پاس اور کوئی جگہ بھی نہیں تھی جہاں بادشاہ کو رکھ سکتا۔ اس نے چند لمحے سوچا، پھر ایک حل نکال لیا اور اپنے گھر کا گیریج خالی کروایا۔ گیریج میں بہادر شاہ ظفر کو قید کر دیا۔ اسی قید کے زمانے میں بادشاہ نے کئی غزلیں لکھی ہیں۔ ان کی ایک غزل مشہور بھی ہے، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کتنا بدنصیب ہے ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین نہ ملی کوئے یار میں۔ اس کے آگے کا پارٹ بہت جلد آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔